दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के घोषणा हो गई है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा और साथ ही साथ उनके साथ दोनों इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे। उन लोगों ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बीच एक पल कुछ सेकेंड का था उस घोषणा के दरमियान, जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिनका नाम राजीव कुमार है, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक शेर पढ़े। उस शेर का अगर मफ़हूम कहूँ तो कुछ इस तरह से था कि शायर राजीव कुमार जी कहना चाहते हैं कि देश में जो विपक्ष के लोग हैं, वो अपनी अधूरी हसरतों के पूरी होने पर, हसरतें जब पूरी नहीं होती है, यानी कि जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो ये लोग ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं। हालांकि शायर साहब, यानी कि शायर राजीव कुमार जी कहते हैं कि ये शेर मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये ईवीएम कह रहा है। यानी कि अगर ईवीएम बोल पाता तो शायद ये कहता कि जो विपक्ष है वो अगर हार रही है तो उनकी कमी है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बात राजीव कुमार जी कहते हैं। एक तरफ आपको बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं ईवीएम के खिलाफ थी उन्हें खारिज कर दिया। उनका ये कहना था कि ईवीएम 100% सही है। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, उनमें ज्यादातर मुल्कों में ईवीएम बैन है। पता नहीं क्या वजह है। शायद वे लोग बेवकूफ हैं, या फिर शायद उन्हें कागजों के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। शायद उन्हें बड़ा बड़ा मजा आता है कि नहीं भैया, थोड़ा सा आराम आराम से चुनाव। हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव कुमार जी, पहले तो इस वीडियो को देखिए फिर आगे बात करते हैं। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। तो दोस्तों, राजीव कुमार जी को आपने सुना। अब आप बताइए कि क्या राजीव कुमार जी विपक्ष का मजाक बना रहे थे? क्या राजीव कुमार जी ये कह रहे थे कि यार तुम लोगों से तो खुद से चुनाव लड़ना, चुनाव सही से लड़ते नहीं हो, सही से मेहनत करते नहीं हो, और बाद में इल्जाम बेचारे ईवीएम पे लगा देते हो? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, इतना तो ठीक है, ये बात तो मैं भी मानता हूं कि विपक्ष सही तरीके से मजबूत नहीं है। विपक्ष ने कभी मजबूती के साथ ईवीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। शायद वो कहते तो हैं, लेकिन सड़क पर उतरते नहीं है। आपने कितनी बार कितने विपक्ष के नेताओं को देखा कि वो किसी जगह खड़े हो गए हो और सो गए हो, लेट गए हो, बैठ गए हो, खड़े हो गए हो, चिल्ला रहे हो कि ईवीएम को बैन किया जाए। शायद वो सिर्फ कहते हैं, लिखते हैं अपने एसी वाले कमरे में बैठ करके, कभी कभार कह देते हैं, लेकिन ऐसे तो कहना नहीं होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यही ईवीएम कांग्रेस को चुनाव जितवाती है। यही ईवीएम आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाती है, समाजवादी पार्टी को चुनाव जितवाती है, देश के तमाम विपक्षी दलों को भी चुनाव जितवाती है। और यही ईवीएम देश के अभी सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसे भी जिताती है। तो फिर ईवीएम पे सवाल क्यों है? ईवीएम पे सवाल इसलिए है क्योंकि ईवीएम पे लोगों का भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस तरह के दौर हैं, जिस तरह के टेक्निकल दौर चल रहे हैं, इसमें यह मुमकिन है कि किसी भी चीज को हैक कर लिया जाए। लेकिन कभी इस चीज को लेकर के कई सारे वीडियोस आते हैं। कभी एडवोकेट हैं, कुछ एक एडवोकेट साहब का तो बड़ा अच्छा आजकल खबर मैंने देखा। भानु प्रताप जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं खुद को। पिछले दिनों उन्हें देखता था मैं कि वो जो है ईवीएम के खिलाफ जम करके आंदोलन कर रहे थे, और अभी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। गजब बात है, ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अब कहेंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र में कि आप ईवीएम के फलाना नंबर पे बटन दबा करके हमें वोट दीजिए। क्या बात है भैया? जब आपको यकीन नहीं है तो आपको तो नाम वापस ले लेना चाहिए था, आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, आपको उसके खिलाफ अड़े रहना चाहिए था। लेकिन ये लोग अड़े भी नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, ईवीएम एक समस्या है। आज भी देश की अच्छी खासी आबादी जो है ईवीएम के खिलाफ है। तो इस पर बात होनी चाहिए थी। शायद चुनाव आयोग को इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों का दिल जीतना चाहिए था, ना कि ये शेर पढ़ देना चाहिए था। ईवीएम
एक परेशानी है और उस पर बात होनी चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए विपक्ष भी, यकीनन विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेदार है कि वो आज तक ईवीएम पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पाई, और यही वजह है कि ईवीएम पर चुनाव हो रहा है और ईवीएम पर बैन नहीं लगे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको नहीं लगता है कि विपक्ष इस मामले में काफी कमजोर है।